हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद हर्षित। आज की इस वीडियो में हम करेंगे यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन इन डिटेल। सब्जेक्ट है हमारा क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सब्जेक्ट कोड है हमारा BMB 106। फ्रेंड्स, और भी सभी यूनिट्स के कंप्लीट रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज हम अपलोड कर चुके हैं स्टडी विद हर्षित पे। एक बार आप जरूर चेक करें। एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप जो है प्रोसेस होता है आइडेंटिफाई करने का बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेस और रिस्क टेकिंग। साथ ही साथ मैनेजिंग ए बिजनेस वेंचर, मैनेज करना बिजनेस वेंचर को जिससे कि जनरेट कर सके प्रॉफिट वाइल एड्रेसिंग मार्केट नीड्स, मार्केट की नीड को एड्रेस करते टाइम। तो इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, Entrepreneurship is the process of identifying a business opportunity, organizing resources, risk taking, and managing a business venture to generate profit while addressing market needs. Entrepreneurs जो होते हैं ड्राइव करते हैं इनोवेशन, क्रिएट करते हैं जॉब्स और कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसकी डेफिनेशन जॉस्प के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो है इज द एक्ट ऑफ इनोवेशन। ये एक्ट ऑफ इनोवेशन है। इसमें इन्वॉल्व होता है एंडोइंग एग्जिस्टिंग रिसोर्स और न्यू वेल्थ प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। पीटर ड्रकर के अकॉर्डिंग एंटरप्रेन्योरशिप जो है एबिलिटी है क्रिएट करने की और इनोवेट करने की इन रेस्पॉन्स टू अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट। ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व होता है इनोवेशन, डेवलप करना न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट्स, सर्विस और प्रोसेस। डेवलप करना किसी भी तरीके का नया या इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस। रिस्क टेकिंग, फेसिंग करना मार्केट की अनसर्टेनिटीज, किसी भी तरीके की मार्केट के इशू हैं उनको फेस करना। वाइल स्ट्रेविंग फॉर बिजनेस सक्सेस, जब आप बिजनेस की सक्सेस के लिए अपना काम कर रहे हो आपको जो है रिस्क टेकिंग भी होना चाहिए। प्रोएक्टिवनेस, आइडेंटिफाई करना एंड एक्टिंग ऑन अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करना और उन अपॉर्चुनिटीज़ पे जो है वर्क करना अपने कॉम्पिटिटर्स से पहले। रिसोर्स मैनेजमेंट, इफ़िशिएंटली जो है यूटिलाइज करना कैपेसिटी, वर्कफोर्स और टेक्नोलॉजी का अच्छे से अच्छा यूटिलाइज करना। आपके पास जो कैपेसिटी है, वर्कफोर्स है और टेक्नोलॉजी है उसका इफेक्टिवली यूज करना। वैल्यू क्रिएशन, जनरेट करना इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स। ये होते हैं हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर्स अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरशिप। कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट डालते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में? इकोनॉमिक फैक्टर किस तरीके से डालता है इफेक्ट? अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल एंड फंडिंग, कैपिटल और फंडिंग की अवेलेबिलिटी क्या है, मार्केट डिमांड क्या है गुड्स और सर्विसेज की, साथ ही साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज क्या हैं। तो ये आया हमारे इकोनॉमिक फैक्टर्स में। सोशल फैक्टर्स क्या होते हैं? एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, कल्चर, एटीट्यूड्स एंटरप्रेन्योरशिप के टुवार्ड्स, साथ ही साथ फैमिली और सोशल नेटवर्क सपोर्ट क्या है। पॉलिटिकल और लीगल फैक्टर्स भी होते हैं जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए, रेगुलेशंस हो गए, ये भी इफेक्ट डालते हैं। टैक्सेशन पॉलिसी होना, इंसेंटिव फॉर स्टार्टअप क्या है, ये सभी चीज़। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और प्रोटेक्शन। साथ ही साथ इसमें आता है हमारा टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इफेक्ट डालते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। इसमें आता है हमारा एक्सेस टू मॉडर्न टूल्स एंड प्लेटफॉर्म, साथ ही साथ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ऑटोमेशन अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होती हैं वो भी इफेक्ट डालती हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना वेरियस इंडस्ट्रीज़ का। पर्सनल फैक्टर में आता है रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है और रिसाइलेंस क्या है। लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल्स क्या है, ये भी जो है अफेक्ट डालती हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। आपका क्या पैशन है, विजन है और मोटिवेशन है। तो ये थे सभी फैक्टर्स जो कि अफेक्ट डालते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर,
एंटरप्रेन्योर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। विजनरी थिंकिंग, एबिलिटी होना मार्केट के ट्रेंड्स के बारे में जानने में और अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करने की, कि फ्यूचर में क्या मार्केट के ट्रेंड्स रहेंगे और क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी उनको फाइंड आउट करने की, पहले से ही उनको देखने की। रिसाइलेंस एंड एडेप्टेबिलिटी, ओवरकम चैलेंजेस एंड अनसर्टेनिटीज़, एबिलिटी होनी चाहिए अडेप्ट करने की, कंडीशन चेंज होते हुए उनको ही, साथ ही साथ जो इशू आ रहे हैं उनको सॉल्व करने के जो है एबिलिटी होनी चाहिए। पैशन एंड ड्राइव, कमिटमेंट होना चाहिए बिजनेस गोल के टुवर्ड्स। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए जिससे कि स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल चॉइस अच्छे से करी जा सके। साथ ही साथ रिस्क टेकिंग एबिलिटी, विलिंगनेस होनी चाहिए इन्वेस्ट इन अनसर्टेन अपॉर्चुनिटीज़। अब हम जानते हैं स्किल्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या होती हैं, जैसे कि लीडरशिप एंड टीम मैनेजमेंट, मोटिवेट करना और लीड करना टीम को इफेक्टिवली। साथ ही साथ फाइनेंशियल नॉलेज भी होनी चाहिए मैनेज करने की बिजनेस फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट को। कम्युनिकेशन और नेटवर्क अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। बिल्ड करना रिलेशनशिप विद स्टेक होल्डर, तो कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग जो है हेल्प करती है। नेक्स्ट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और एनालिटिकल थिंकिंग जो है हेल्प करती है हैंडल करने में बिजनेस चैलेंजेस एफिशिएंटली। साथ ही साथ मार्केटिंग और सेल्स स्किल, ये प्रमोट करने में हेल्प करती है प्रोडक्ट और अट्रैक्ट करने में कस्टमर को। अब हम जानते हैं एंटरप्रेन्योर्स और मैनेजर में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन हम जानते हैं सबसे पहले एंटरप्रेन्योर क्या होता है और मैनेजर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर जो है क्रिएट करता है खुद का बिजनेस और मैनेजर जो है ओवरसीज करता है और ऑपरेट करता है बिजनेस को। एंटरप्रेन्योर का फोकस होता है इनोवेशन और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ पर और मैनेजर का फोकस होता है ऑपरेशनल एफिशिएंसी और एग्जीक्यूशन पर। एंटरप्रेन्योर जो है रिस्क टेकिंग हाई होती है इनकी और मैनेजर का जो है लिमिटेड होता है क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंडर वर्क कर रहा होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स के, बिल्ड करना सस्टेनेबल और इनोवेटिव बिजनेस, और मैनेजर का ऑब्जेक्टिव होता है अचीव करना ऑर्गेनाइजेशन के गोल और टारगेट, जो गोल और टारगेट ऑर्गेनाइजेशन ने सेट करे हुए हैं। टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या होते हैं इनके बारे में हम जानते हैं। इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स, डेवलप करना न्यू प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस को। ये जो इस टाइप के इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ये जो है क्रिएट करते हैं नए प्रोडक्ट सर्विस और प्रोसेस, जैसे कि स्टीव जॉब्स ने एप्पल जो है इनोवेट करा। इनका खुद का iOS खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है, आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, और इनका जो है इन्होंने खुद नया प्रोडक्ट नई सर्विस सेपरेट डेवलप करी। इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर्स, कॉपी एंड इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल, जैसे कि कॉपी करना और इम्प्रूव करना एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल्स को। बहुत सारे लोकल बिजनेस जो है अडॉप्ट करते हैं ई कॉमर्स स्ट्रेटजीज़ को इस तरीके से। सोशल एंटरप्रेन्योर्स, फोकस होना सॉल्व करने पे सोशल इश्यूज़ को, जैसे सोशल इशू हैं उनको सॉल्व करने पे। मेंटेनिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी, जैसे कि माइक्रो फाइनेंस बैंक वगैरह जो होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रूरल एंटरप्रेन्योर्स, ऑपरेट होना इन रूरल एरियाज़ में, यूटिलाइज करना लोकल रिसोर्सेज का, जैसे कि डेयरी फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग और स्टार्टअप। वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होती हैं इसमें जो है बिजनेस ओन्ड और मैनेज करा जाता है वुमेन्स के द्वारा, और जैसे कि नायका की जो ऑनर है फाल्गुनी नायर, ये एग्जाम्पल है इनका। टेक्नोप्रेन्योर्स जो हैं ये जो है न्यू टेक्नोलॉजीज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। लेवरेज टेक्नोलॉजी इज द कोर ऑफ देयर बिजनेस, जैसे एलन मस्क इन्होंने टेस्ला इन स्पेस एक्स का जो है इनोवेशन करा, और इनका जो है इंटरेस्ट जो है टेक्नोलॉजी में ज़्यादा होता है। सीरियल एंटरप्रेन्योर्स, लॉन्च करना मल्टीपल बिजनेस और सेल करना देम वंस दे सक्सीड, जब वो सक्सीड हो जाएं उनको फिर सेल कर देना, ये होते हैं सीरियल एंटरप्रेन्योर्स। हमने जाना है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। अब हम जानते हैं फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स क्या क्या हैं। नंबर 1, आइडिया जनरेशन, आइडेंटिफाई करना और डेवलप करना बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को। उसके बाद रिसोर्स मोबिलाइजेशन, एक्वायर करना कैपिटल, लेबर और मटेरियल को। जब आपने
आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद एक्वायर कर लिया। अब आप करेंगे मैनेज अनसर्टेनिटीज और पोटेंशियल लॉसेस। इसके बाद डिसीजन मेकिंग, स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल चॉइस करना फॉर बिजनेस ग्रोथ। इनोवेशन, डेवलप करना नए प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेसेस को। साथ ही साथ लीडरशिप, मोटिवेट करना टीम्स को और ड्राइव करना बिजनेस विजन। जो हमारा गोल है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके अचीव करने के लिए टीम को मोटिवेट करना। मार्केटिंग एंड सेल्स, आइडेंटिफाई करना टारगेट मार्केट को और सेलिंग प्रोडक्ट सर्विसेज को। साथ ही साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना, मैनेज करना कैश फ्लो को, इन्वेस्टमेंट को और प्रॉफिट को। एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है? इसमें आता है हमारे पार्ट्स। फर्स्ट है हमारा अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफिकेशन, अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करना, रिकॉग्नाइज करना वायबल बिजनेस आइडिया क्या है उसको। उसके बाद आता है फिजिबिलिटी एनालिसिस, एक्सेस करना मार्केट का पोटेंशियल क्या है और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी क्या है। इसके बाद बिजनेस प्लानिंग, क्रिएट करना डिटेल्ड रोड मैप फॉर एग्जीक्यूशन के लिए डिटेल्ड रोड मैप क्रिएट करना। उसके बाद रिसोर्स एक्विजिशन करना, सिक्योर करना फंडिंग, टैलेंट और रॉ मटेरियल। जब आपने इतना सब कर लिया, इसके बाद आप करेंगे बिजनेस लॉन्च, स्टार्ट करेंगे ऑपरेशंस और एंटर द मार्केट। आप मार्केट में एंटर करेंगे, अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, जब आपका सेल अच्छी हो जाएगी तो आप स्केल अप करेंगे, साथ ही साथ एक्सप्लोर करेंगे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ में। सस्टेनिंग एंड इनोवेशन, अडेप्ट करेंगे मार्केट के ट्रेंड्स और कंपटीशन को। तो ये होता है हमारा एंटरप्रेन्योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सोशल, रूरल और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का जो ऑब्जेक्टिव होता है, सॉल्व करना होता है सोशल प्रॉब्लम्स को वाइल मेंटेनिंग फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी। ये हम जो है पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बट ये आपके टॉपिक में है इसलिए एक बार और कर लेते हैं। जैसे अक्षय पात्र फाउंडेशन वगैरह मिड डे मील प्रोग्राम होते हैं फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, तो ये सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है, इनका ऑब्जेक्टिव होता है यूटिलाइज करना लोकल रिसोर्सेज को, जिससे कि क्रिएट करा जा सके एम्प्लॉयमेंट रूरल एरियाज में। जैसे कि अमूल ये जो है डेयरी जो है एम्पावर करती है रूरल फार्मर्स को, वहाँ से दूध वगैरह लेते हैं और आगे जो है सप्लाई होता है इस तरीके से। अब हम जानते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एम्पावर करती है वुमेन्स को थ्रू बिजनेस ओनरशिप और लीडरशिप। चैलेंजेस होते हैं, कुछ लिमिटेड एक्सेस होता है टू फंडिंग, सोशल बाइसेस होते हैं, बट ये जो है इसके एग्जाम्पल जैसे कि नायका है कंपनी, फाल्गुनी नायर है इनकी ओनर। तो ये जो है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो है वुमेन के द्वारा ही चलाया जाता है, इसको वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की केस स्टडीज में आते हैं हमारे स्टीव जॉब्स। इन्होंने एप्पल को जो है ओनर हैं एप्पल के, इन्होंने रिवोल्यूनाइज करा पर्सनल कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन और डिजिटल म्यूजिक को। एलन मस्क हैं जैसे, इन्होंने टेस्ला, स्पेसएक्स, स्टारलिंक वगैरह इनोवेट करे। इन्होंने इनोवेट करा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन और एआई। रतन टाटा जी ने जो है टाटा ग्रुप्स को जो है एक्सपेंड करा, क्रिएट करा टाटा ब्रांड को ग्लोबली। साथ ही साथ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी अफोर्डेबल कार टाटा नैनो। फाल्गुनी नायर ने नायका जो है बिल्ड करी कंपनी। अब हम जानते हैं कुछ कॉजेज फॉर एंटरप्रेन्योर फेल्स, किस वजह से एंटरप्रेन्योर जो है फेल्स होते हैं, क्या क्या कॉज होते हैं। लैक ऑफ मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड की कमी होना, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट होना, पुअर कैश फ्लो और फंडिंग इशू होना, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज होना, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होना। आपका जो प्रोडक्ट है उसका कंपटीटर ज़्यादा पावरफुल है आपसे ज़्यादा। फेल होना अडेप्ट करने में, नई नई टेक्नोलॉजीज पे, मार्केट ट्रेंड्स को अडेप्ट करने में आप फेल हो गए। पुअर लीडरशिप, वीक डिसीजन मेकिंग होना और टीम मैनेजमेंट वीक होना। लीगल एंड रेगुलेटरी इशू, लीगल इशू होना, ये सभी जैसे कि बहुत सारे इशू होते हैं इस तरीके से। तो ये थे कॉजेस ऑफ एंटरप्रेन्योर फेलियर। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को समझ में आया होगा। हमने करा यूनिट 2 का कंप्लीट रिवीजन, इससे पहले हम और भी यूनिट का कर चुके हैं और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और सभी के यूनिट वाइज हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक बार सभी को जरूर चेक करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए
फॉलो करें स्टडी विद हर्षित। वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।